नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अलसी की खेती के बारे में जानेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का जो पेपर है 9 तारीख को क्रॉप प्रोडक्शन का, उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वाइज पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सबसे पहले वैज्ञानिक नाम जानेंगे। लाइनम यूसीटेटिसमम, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम अलसी का, वो क्या है? लाइनम यूसीटेटिसमम। इसकी फैमिली क्या होती है? लाइनेसी। और उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। क्या मैंने समझा अभी तक? इसका वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेटिसमम, फैमिली लाइनेसी, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है ना। अब देखो, विश्व में अलसी की खेती तेल व रेशा उत्पादन के लिए की जाती है। अगर हमसे बात करें कि विश्व में जो अलसी की खेती की जाती है किस उद्देश्य से की जाती है, ताकि हमें तेल और रेशा प्राप्त हो। लेकिन भारत में इसकी खेती केवल तेल के लिए की जाती है, रेशे के लिए नहीं। ध्यान रहे, विश्व में तो इसकी खेती करी जाती है रेशा और तेल दोनों के पर्पज से, लेकिन इंडिया में जो है इसकी खेती भैया रेशा के पर्पज से नहीं करते हैं, केवल तेल के पर्पज से करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है इससे कि जो अलसी का फाइबर होता है, जो अलसी का रेशा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एक विशेष नाम दिया गया जिसका नाम है फ्लैक्स। अलसी का जो रेशा है उसको एक विशेष नाम दिया गया, उसको अपन लोग रेशा नहीं बोलेंगे, उसको अपन लोग फ्लैक्स बोलेंगे। जिसमें क्या मिलता है? जिसमें लाइनेनिन मिलता है। जिसमें क्या मिलता है? लाइनेनिन प्रकार का रेशा प्राप्त होता है। अब बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि जो अलसी का तेल है इसमें क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो अलसी का तेल है, जो अलसी का ऑयल है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो हृदय रोग के मरीज होते हैं वो अगर अलसी के तेल का सेवन करें तो उनको आराम मिलता है, उनको फ़ायदा मिलती है। ठीक है ना, समझे कि नहीं? तो प्रश्न आ सकता है कि हृदय रोगियों के लिए किसका तेल अच्छा होता है? तो अलसी अगर ऑप्शन में है तो राइट हो जाएगा। अलसी के अतिरिक्त सूरजमुखी का तेल भी जो है हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो अलसी के तेल में वो क्या, कौन सा तत्व पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से जो है तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। आगे प्रश्न देखेंगे कि अलसी के तेल में किस अम्ल की अधिकता पाई जाती है। जो अलसी का ऑयल है गाइस, जिसमें लिनोलिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है ना। इसके कारण क्या होता है? दुर्गंध भी देखने को मिलती है, तेल खाने योग्य नहीं रहता है। अगर अलसी के तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो तेल खाने योग्य नहीं रहता, उसमें विशेष प्रकार की बदबू सी आती है बेटा। ठीक है, चलिए। भारत में जो इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? अलसी की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है ना। अलसी के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 33 से 47%। अलसी के बीज में अगर तेल हमसे पूछा जाए तो कितना होगा? 33 से 47%। अलसी एक स्वपरागित फसल है और लॉन्ग डे प्लांट है। अलसी कैसी? एक स्वपरागित फसल है और लंबी अवधि वाली फसल है। बुवाई के समय की बात करी जाएगी तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अगला प्रश्न है कि अलसी में फल का प्रकार क्या? तो कैप्सूल। मध्य प्रदेश में जब धान की खड़ी फसल में अलसी की बुवाई कर देते हैं, देखो एमपी में क्या है, जब धान की खड़ी फसल है अगर उसमें आपने अलसी की बुवाई कर दी तो उसको बोला जाता है उतेरा कल्टीवेशन। इसी प्रकार बिहार में जब धान की खड़ी फसल में अगर अलसी की बुवाई कर दी जाए तो उसे बोलेंगे पैरा कल्टीवेशन। समझे कि नहीं? देखो, मध्य प्रदेश में अगर धान की खड़ी फसल है उसमें हमने अलसी की बुवाई कर दी तो क्या बोला जाएगा? उतेरा कल्टीवेशन। इसी प्रकार बिहार में धान की खड़ी फसल में अगर हम बुवाई कर दें अलसी की तो उसे बोलेंगे पैरा कल्टीवेशन। रेटिंग क्रिया करी जाती है अलसी के तने से, जो रेशा जिसको फ्लैक्स, अलसी के तने से फ्लैक्स को अलग करने की क्रिया को क्या बोलेंगे? अलसी के तने से रेशा को अलग करने की क्रिया को बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग जूट में भी की जाती है। ठीक है ना। जलवायु की बात करी जाएगी तो ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए अलसी की खेती के लिए। और मिट्टी की बात करी जाएगी तो दोमट मृदा फिर या फिर चिकनी मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। दोमट या फिर चिकनी दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और सर्वोत्तम होती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। चंबल, शिखा, त्रिवेणी, शीतल, गौरव और किरण। चंबल है, शिखा है, चंबल, शिखा, त्रिवेणी, चंबल, शिखा, त्रिवेणी, गौरव, शीतल और किरण, ये वैरायटी है किसकी?
अलसी की। सीड रेट की हमसे बात करी जाएगी, अगर दानों का साइज छोटे है, स्मॉल साइज के दाने तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर दानों का साइज बड़ा है तो फिर 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट पड़ता है। बुवाई के समय की बात करी जाएगी, 10 अक्टूबर के आसपास का टाइम इसके लिए सर्वोत्तम होता है और इसको 30 गुणे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। बात करें कि अलसी में कौन कौन सी बीमारी लगती है, तो लाइनसीड रस्ट रोली रोग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, जिसका रोग का कारक क्या है, मेलाम स्पोरा लाइनाई। मेलाम स्पोरा लाइनाई नामक कवक के द्वारा जो है रस्ट बीमारी देखने को मिलती है अलसी में। ये क्या एक आटोसियस रस्ट है, यानी जो रस्ट है मेलाम स्पोरा लाइनाई, ये केवल अलसी पर ही स्वतः अटैक करता है, इस कारण को आटोसियस रस्ट बोलते हैं। इस फफूंद का अल्टरनेट होस्ट ही नहीं होता। आटोसियस रस्ट का मतलब अलसी पर ही अटैक करेगा, किसी दूसरे पर ही अटैक नहीं करता, इसका कोई दूसरा होस्ट प्लांट नहीं होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बीमारी थी ओक्ठा बीमारी, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम वैरायटी लाइनाई नामक कवक के द्वारा, और लास्ट बीमारी इसकी है पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि ओडियम लाइनाई नामक कवक के द्वारा होती है। उपज अगर इसकी आपसे पूछ ले तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज देखने को मिलती है। तो ये थी अलसी की एक बेहतरीन क्लास। बहुत ही शॉर्ट समय में हमने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्लास के साथ में। थैंक्स टू ऑल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।